إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
कुरान मजीद की आयत करीमा जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, चौथा सिपारा है, सूरतुल आल इमरान है और आयत का नंबर है 180। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के अंदर नाज़िल फरमाया। उनके हक़ के अंदर जो है ये आयत करीमा नाज़िल हुई है। मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि अशरा मुबशरा में से भी सबसे पहला नाम अबू बकर का आता है, और इस्लाम लाने के अंदर मर्दों में से सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। जब इस्लाम लाए तो ये नहीं कहा कि भी आप कौन हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप कौन सी दावत पेश करते हैं, कोई दलील नहीं मांगी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फिर अल्लाह तबारक व तआला ने शान और मर्तबा वो अता फरमाया, जो कि दूसरे सहाबा का नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने बदर वालों को फजीलत अता फरमाई और बदर वालों में से भी वो अशरा मुबशरा और उन बदर वालों में से भी अशरा मुबशरा में से भी और बैत रिजवान वालों में से भी ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोलते थे तो कुरान नाज़िल होता था। सिद्दीक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान नाज़िल फरमाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम के लिए अपना सारा माल जो है वो लुटा दिया, सारा माल जो है वो कुर्बान कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हर मुश्किल वक्त के अंदर, हर मुश्किल घड़ी के अंदर इस्लाम के लिए ये माल लुटाया। ये जो सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताजिर हैं, रेशम के कपड़े का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, सारा माल इस्लाम के लिए खर्च किया। उमर कहते हैं मैं इस बात का हर वक्त जो है मुकाबला किया करता था और मैं कोशिश किया करता था कि मैं अबू बकर से खर्च करने में आगे बढ़ जाऊं, लेकिन कहते हैं कि अबू बकर मुझसे हर दफा ही क्या करते, सबकत ले जाते। मैं अबू बकर का इस बारे में मुकाबला नहीं कर सका। अल्लाह अकबर। जंग तबूक के मौका के ऊपर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल जमा किया, तब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से माल लाए और उमर भी घर से माल लाए। उमर कहते हैं मैंने कहा कि आज मैं सिद्दीक से आगे बढ़ जाऊंगा। तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा अबू बकर क्या लाए हो, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूँ, बाकी जो कुछ भी था सारा कुछ लेके आ गया। उमर से पूछा उमर क्या लाए हो, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का आधा माल जो है वो लेके आया। तो उमर कहते हैं कि मैंने ये सोच लिया कि उमर तो अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता, अबू बकर तो अबू बकर है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की, और हिजरत के लिए भी अबू बकर का इंतखाब किसने किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब किया।
और अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर का इंतखाब किया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हिजरत करनी है तो सिद्दीक के साथ करनी है। और सिद्दीक ने सारा माल इस्लाम के लिए खर्च कर दिया। तिजारत करने वाले ये सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रेशम का कपड़े का कारोबार करने वाले, आज तबूक के मैदान के अंदर खड़े हैं, टाट का लिबास पहन रखा है, जिस्म के ऊपर लिबास भी नहीं है, टाट का लिबास पहन के खड़े हैं। अल्लाह ने कहा, जिब्राइल जाओ हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और मोहम्मद सल्लम से कहो कि अबू बकर से हमारा सलाम कह दे, और अबू बकर से ये पूछें कि अबू बकर क्या आप अपने रब पे राजी हैं। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल सल्लम ने कहा, अबू बकर, रब ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है आसमानों से, और ये कहा है कि अबू बकर, आज तुम्हारे जिस्म के ऊपर जो है टाट का लिबास है। एक वक्त था जब तुम रेशम के कपड़े का कारोबार किया करते थे, बड़े ताजर थे, माल सारा अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च कर दिया, क्या आज भी आप अपने रब पे राजी हैं? सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लम, उन दिनों से भी ज्यादा मैं अपने रब पे आज राजी हूँ। अल्लाह अकबर। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है तो कुरान की ये आयत नाज़िल हुई, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। फरमाया कि अबू बकर, अगर आप अपने रब पे राजी हैं, वाला सौफ युअतीका, अनकरीब आपका रब भी आपको अता करेगा, फतरदा, और वो भी आपसे क्या है, राजी है। अल्लाह अकबर। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो वापस आए, तो कम वक्त के अंदर ये सैर भी हुई और मेराज भी हुआ। मस्जिद हराम से लेके मस्जिद